राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। बोले हम समझ नहीं सकते, देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी कृपा कैसे हो गई इन पे। 19 का 21 है, 5/19/21। यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजरे। जो भारतवर्ष में इनका जन्म हुआ, आंगन में, अजिर मने आंगन में, बीच भारतवर्ष में, जहां भगवान के अवतार होते हैं। और जिस चीज को हम लोग तरसते हैं, देवता लोग, क्योंकि ये शरीर वहां मिलता है, उसका एक ही फायदा है, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। इस शरीर से मुकुंद भगवान की सेवा हो सकती है। तो देव शरीर से नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहे हैं देवता लोग की भारतवर्ष में मनुष्य बनने के लिए, अजिर माने उसमें भी आंगन माने जहां राम कृष्ण की भूमि है, अवतार भूमि है, वहां इनका जन्म हुआ है। हम लोग भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में भोग भगवान से अलग करता है। भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बड़प्पन, ईशता माने मालकियत। ऐश्वर्य माने खाली धन संपत्ति नहीं है। हम लोग भी ऐश्वर्य के भूखे हैं, गुरु भी ऐश्वर्य का भूखा है। बिहारिन देव जी लिखा, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। शिष्य की आशा करता, हुकूमत चलाता है, तो भगवान के भजन से उदास हो गया। अगर गुरु भी शिष्य का आश्रय लेता है तो भगवत विमुख हो गया। मोर दास कहाय नर आशा, करी तो कही कहा विश्वासा। चाहे संत है, चाहे महात्मा है, चाहे गुरु है, नर आशा करने वाला भगवान के विश्वास से अलग हो गया। तो इसलिए हर आदमी ऐश्वर्य का भूखा है, मालकियत का भूखा है। साधु है, संत है, साधु है तो भी चाहता है महंत बने, मंडलेश्वर बने, हमारा आश्रम बने, हमारी हुकूमत चले। और हम गुरु बने, हर आदमी गुरु बनना चाहता है। एक जाट, ऐसा कहते हैं, जाट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जाट माने जाति नहीं है, बुद्धिहीन। और वो एक स्थान में गया, साधुओं के स्थान में, वहाँ पंगत चल रही थी, खीर पूड़ी। तो उसने सोचा कि तो बड़ा अच्छा जगह है और यहीं रहने को मिल जाए तो अच्छा है। ये एक उदाहरण है और इसके भीतर बहुत गंभीर एक रहस्य छिपा हुआ है।
उसने आश्रम वालों से पूछा कि हम यहाँ रह सकते हैं क्या? आश्रम बोले यहाँ हम लोग गुरु भाई हैं, गुरु जी जैसा आज्ञा करेंगे, शिष्य बन जाओ तो रह सकते हो। बोले शिष्य कौन बनाता है? वो गुरु जी बैठे हैं, वहां चले जाओ। गुरु जी के पास गया, बोले महाराज हम तिहारे शिष्य बनना चाहें। अच्छा भाई। महंती जी ने देखा, लेकिन वो भी बड़े समझदार होते हैं कि क्यों चेला बनना चाहता है। बोले भाई एक बात बता जाट बाबा कि तू चेला बनना चाहे कि गुरु बनना चाहे, ये बता दे, हम दोनों में तैयार हैं। बोले महाराज चेला के क्या लक्षण हैं, गुरु के क्या लक्षण हैं? बोले चेला को काम करना पड़े और गुरु हुक्म चलावे, ये काम करो वो काम करो। तो महाराज तुम मैं गुरु बना लो। क्योंकि जब आप चेला बनाने को तैयार हो और गुरु भी बनाने को तैयार हो तो गुरु बना लो। तो महंत जी बोले कि भाई देख, चेला जाता है गुरु के पास, गुरु नहीं जाता चेले के पास। जब हमको गुरु की जरूरत पड़ेगी जब हम तेरे पास जाएंगे और तब तेरे को गुरु बनाएंगे। विदा कर दिया। तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि हर आदमी गुरु बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, मालिकियत चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। ईशता माने मालिकियत। हम साधु बन करके भी महंत बनना चाहते हैं, क्यों? ऐश्वर्य के भूखे हैं। ऐश्वर्य माने खाली पैसा धेला नहीं है। ईशता माने मालिकियत। घर में भी लड़ाई होती है, बाप कहता है बेटे से काम करो, बेटा कहता ये करो, भाई कहता ये करो, स्त्री कहते ये करो, हमारी बात मानो, सास कहते ये करो, बहू कहते ये करो। सब जगह ऐश्वर्य का झगड़ा है, हर घर में, हर आश्रम में। यहाँ तक कि किसी आश्रम में 20 आदमी हैं तो उसमें भी जो बड़ा गुरु भाई होता है वो कहता है तुम हमसे छोटे हो, हमारी बात मानो। 10 भाई हैं, 10 में जो बड़ा कहता है हमारी बात मानो। सब जगह संसार में ऐश्वर्य का झगड़ा है। तो यहां भी है। टटोल के देखो अपने आप सब लोग कि ऐश्वर्य की भूख है कि नहीं हमारे में। ऐश्वर्य की भूख हर प्राणी में है। इसलिए साधु बनने पर भी वो महंत बनना चाहता है। जबकि भक्ति कहते ही तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो, सब झगड़ा खत्म। न भोग चाहिए न ईश्वर चाहिए। छोटे बनने का यह मतलब हुआ है कि हम बड़ा इसलिए बनना चाहते हैं, भोग मिले, मालपुआ लड्डू पूड़ी ये सब मिले, और ऐश्वर्य चाहते हैं कि हमारी हुकूमत चले। इसीलिए भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में गीता जी में 44वां श्लोक है, 2 चीजें हैं जो मनुष्य छोड़ नहीं सकता, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम
तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधि माने भगवान। यहाँ भगवान का भजन कभी नहीं हो सकता। ये दो चीजें भगवान से अलग कर देती हैं। भगवान में बुद्धि लगने ही नहीं देंगी। जिसको भोग चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए। हमारे यहाँ जाते हैं कितने लोग आए रहने के लिए, साधु संत, स्त्री पुरुष, लड़की लड़के, जो चले गए। क्यों चले गए? भोग की इच्छा थी। क्यों चले गए? ऐश्वर्य की इच्छा थी। हम बड़े बने, कथावाचक बने, स्वयं कथा कहें। तो ये स्वयं बड़े बने, स्वयं कथावाचक बने, ये क्या है? ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य की भूख है। 7वें स्कंद में भगवान ने कहा है, क्या करते हो भाई? एक बहुत कीमती बात कही है 7वें स्कंद में, यति धर्म निरूपण में, जहां ग्रस्तों का धर्म निर्णय किया गया है कि शिष्य नहीं बनाओ। न शिष्यान अनु 13वां अध्याय है। 7वें स्कंद में 13वां अध्याय। चेला नहीं बनाओ। 8 7 13 8। ज्यादा मत पढ़ो ग्रंथों को। व्याख्या माने कथा मत कहो। ये सब सच्चे विरक्त संतों का निरूपण है। लेकिन 4 दिन भी आए नहीं हुए कि आदमी सोचता है हम भी कथावाचक बन जाएं, व्याख्या देने लग जाएं, कथा कहने लग जाएं और चेला बना लें। बस ये 2 चीजें दिखाती हैं भोग की और ऐश्वर्य की इच्छा जाग गई। अब भजन भजन नहीं होगा। न शिष्यान अनुबंधनीत ग्रंथान नहीं वाभ्यसेत बहून। बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं क्यों? भाषण देना है। न व्याख्याम उपयुंती व्याख्याम उपयुंजित नारन भान नारभेद क्वचित। नए नए काम मत शुरू करो। शांतस्य समुचितस्य बिभ्रयाद उतवा त्यजेत। वित्तम चैवोद्यमवताम भोगो वित्तवताम ही है। तमाम लिखा है। वहीं पर तृष्णा जाग जाती है। तृष्णा भववाहिन्या योग्य ही कामयर पूरे। पूरा अध्याय इसी से भरा पड़ा है, यति धर्म से। और साधु बनने के बाद यही बीमारी लग जाती है। किसी तरह से चेला बनावें, किसी तरह से कथा कहें। कथा का लक्ष्य क्या है? कि हमारा प्रभाव बढ़े। आज समाज इतना गिर गया है, कथा कहने वाले तो गिरे ही हैं, कराने वाले भी गिर गए हैं। कथा कराने वाले कथा कहने वालों से ज्यादा गिर गए हैं। हमारे यहाँ का कोई भी कथाकार है, पैसा का भूखा नहीं है, इन्हें ठहराता है। तो लोग यहीं के कथावाचकों को पसंद करते हैं। अब जैसे यहाँ से कहने गई मुरली कथा नागपुर में, हमने मना किया था तुम मत जाओ।
क्योंकि पुस्तक लिखी नहीं है और पुस्तक की डिमांड रोज बढ़ रही है। कल फिर वृंदावन से टेलीफोन आए कि एक पेटी पुस्तक भेजिए। बिना प्रचार के लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जबकि हमने समझा था पुस्तक पर गाली मिलेगी, संकीर्णताओं का खंडन किया गया था, लेकिन उल्टा हो रहा है। अब वो इसके जाने से रंगीली होली के पहले हम समझ रहे थे तो पुस्तक छप जाएगी, अब नहीं छप सकती। उन्होंने मना कर दिया, माधवी शरण ने। 10 दिन तो चले गए, अब क्या पुस्तक छपेगी। और वहां जाने पर पता पड़ा कि माइक भी ठीक नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जब इन्होंने फटकारा, राधा कांत ने जब ठीक किया और लेन देन के बले नरसिंहदास जी ने कहा इन बेचारों कलाकारों को तुम 1100 दे रहे हो, 2100 10 दिन के लिए आए हैं, तो इनको कुछ 1-2 आज कुछ बढ़ाओ। तब उन्होंने बढ़ाया और 11,000 रुपये व्यास को भेंट किया, क्योंकि पता पड़ा कि उन्होंने सुनने कुछ वाले अच्छे आए थे शहर से, बोले हमसे तो बताया नहीं इसने, चंदा ले लिया, रसीद काट दिया। चंदा इसलिए लिया कि हिसाब मांगेंगे लोग। ये हालत है इस संसार में। कथा करने वाला त्यागी है तो कथा कराने वाले व्यापारी हैं, वो ठग हैं। हमने इनसे कहा था नरसिंहदास से कि हमको पता होता ये 11,000 क्यों लाए, वही छोड़ देते। हम लोग निष्काम भाव से धर्म प्रचार चाहते हैं। तुम्हारे 11,000 से क्या होगा? कई लाख रुपए तो हमारे रोज गौशाला में गैया वो सेवा में लग जाता है, और सब प्रभु दे रहा है। नरसिंहदास बोले ये 11,000 भी रख लेते, सब किराया नहीं दे रहे थे, 20,000 किराया मुश्किल से लिया हमने कहा ले लेते तो ले लेने दो, उस 11,000 से क्या यहां काम चलेगा, छोड़ आओ वहां। नम्रता से छोड़ो, ऐसा ना मालूम पड़े कि हाँ पैसा कम है, किराया नहीं है, तो व्यास जी पछता रहे हैं। भाई ये हम इसलिए जा रहे हैं कि अगली कथा के लिए तुम्हारे पास अच्छी व्यवस्था बन जाए। अगली कथा में ऐसा माइक न रहे, अगली कथा में दिक्कतें न रहें। हम तुम्हारी सहायता के लिए छोड़ रहे हैं। तुम धर्म प्रचार करो और पैसा हम देंगे। एक मीठे ढंग से छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग ठग हैं। सारा संसार इन्होंने व्यापार बना रखा है। इसीलिए ये सब कहा गया है, मना किया गया है, नारंभान नारभेद क्वचित, नए नए काम मत शुरू करो, चित्त अशांत हो जाएगा। जो विरक्त है उसको सभी राग, सभी वासनाओं को छोड़ करके भजन करेगा, और नहीं तो बीमारी राग की बनी रहेगी। जब राग बना रहेगा तो अवश्य जन्म होगा, अवश्य 84 लाख योनि में जाओगे। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। बिरुज मने रोग रहित शरीर। रोग रहित मन तभी होगा जब मन में विराग होगा। क्या संख्या उत्तरकांड में 122। ये बीमार है हम लोग, हमारा मन बीमार है। कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है
लाखों जन्म हम ले चुके हैं, मर चुके हैं, फूक चुके हैं, लेकिन राग नहीं गया। बिरुज नहीं हुआ। बिरुज माने रोग रहित। आगे क्या लिखा है चौपाई में? सुमत क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति की भूख बढ़ेगी। सुमति माने विवेक कैसे प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त कैसे हो जाए, उसकी भूख बढ़ती है। और दुर्बलता, कमजोरी चली जाती है। विषय आस दुर्बलता गई। नहीं तो साधु बन करके भी लड्डू पूड़ी, अरे यहां पंगत भाई रंगीली महल में तो वृंदावन के संतों लोग आए, 3 दिन पड़े रहे कि मानगढ़ में जरूर टिकट मिलेगा भाई, मानगढ़ नामी स्थल है। हमने कहा भाई हमारे यहाँ सब अभागे हैं, किसी ने टिकट नहीं लिया। 1000 या 2000 तक की दक्षिणा बटी हर टिकट पर, और यहां के लोगों ने टिकट ही नहीं लिया। ऐसा समाज कहीं नहीं है सारे ब्रज में। किया वृंदावन से दौड़ के लोग यहां आए कि मान मंदिर में टिकट जरूर मिलेगा, बड़ा नामी स्थान है। लेकिन यहां उनको पता नहीं कि यहां ये टिकट की बीमारी नहीं है। यहां जितने लोग रह रहे हैं राग रहित रह रहे हैं। साधु हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, लड़कियां हैं। जिस दिन इनको बीमारी लग जाएगी कभी भी यहां दिखाई नहीं पड़ेंगे। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, ये सबसे बड़ी बीमारी है जो आज तक कभी नहीं छूट पाई। अनगिनत बात मरे, अनगिनत बात जिए, लेकिन ये बीमारी आज तक नहीं छूटी। साधु बनने पर भी नहीं छूटती है। इसलिए मनुष्य शरीर में भजन हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, देव योनि में भोग मिलता है। जहां भोग है ऐश्वर्य, वहां भजन न है, न होगा, न हुआ। मनुष्य पढ़ता क्यों है? ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून, भाषण देने के लिए। जितने भी लोग पढ़ते हैं कथा कहने के लिए, विवेक के लिए नहीं कोई पढ़ता, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। इसलिए यति धर्म से खिलाफ चल रहे हैं हर लोग। यतिवती कोई नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही भजन होता है, वो भी आंगन माने इस ब्रजभूमि के आसपास जन्म हो जाए और अच्छा संपर्क संबंध संग मिल जाए, तब। नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सबसे पहले प्रथम स्कंद में ही कह दी गई ये बात। अध्याय 2 में 16वां श्लोक 1-2-16 शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। पुण्य तीर्थ माने भगवत धाम में जाओ, वहां महापुरुषों का संग करो, तब तुमको सुनने की इच्छा वासुदेव कथा में रुचि हो जाएगी।
नहीं तो रुचि नहीं होगी, कथा फथा सब बेकार लगेगा। कभी भी रुचि नहीं होगी कथा सुनने की। कामी सन हरि कथा, 14 बीमारी बताए हैं रामायण में। कामी जो है उसको हरि कथा कहना बहुत बड़ा। सुंदरकांड में 58। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। सम कापे हैं हरि कथा, ऊसर बीज फय बलज था। किसी कामी से भगवान का कथा कहो, यही है। तो ऊसर में जैसे बीज बेकार चला गया, वैसे उसकी कथा कीर्तन सब बेकार चली गई। ठीक कहा है, इसी को याद कर रहे थे। यहां लोग ऐसे ऐसे आए, कीर्तन में नाचते थे 2-2 घंटे, बड़ा सत्संग किया, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ऊसर में बीज बेकार चला गया, वैसे अत्सत सत्संग सब बेकार गया। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। किसी लोभी से बैराग की बात कहो, कभी नहीं मानेगा। जैसे ऊसर में बीज बेकार गया है, वैसे सारी बात बेकार चली जाएगी। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। धन्यवाद। चौपाई हम ढूंढ रहे थे। सारा समाज ही ऐसा हो गया है। इसीलिए अब ये एक दिन आना, एक दिन जाना, एक दिन आने के बाद भी विश्राम करना, 10-12 दिन बेकार चले गए। अब कल आई है, कल सारा दिन विश्राम करना पड़ा इसको, और जबकि हमको बहुत जरूरत थी यहां। तो इसमें इसका दोष नहीं, समाज ही ऐसा बिगड़ गया है। करने वाले कराने वाले सब लोभी हैं। इनके सामने बैराग की बात कहना भी गलत है, लेकिन करें क्या। ये जानते हैं कि कहना गलत है, लेकिन कहना पड़ता है। दुख आदमी की अकल ठीक कर देता है, जरूर। औरों को क्या, हम अपनी बात बता रहे हैं। जब ऑपरेशन हुआ तो सारा खून निकाल दिया गया शरीर का। जब हार्ट में बाल नया लगाया गया, मर के जिए समझो। तो उस समय मलमूत्र भी हमें ध्यान नहीं था। नर्स लोग वहाँ हमारे मल धोती थी, स्त्रियाँ, जबकि कोई मर्यादा नहीं है स्त्री पुरुष का विश्व में, क्या करें। वो आती थी, धोती थी, पेशाब कराती थी, और हमको संकोच लगता था। लेकिन हम सोचते थे, कभी कभी होश आता था, ओह हो, आज हम क्या बन गए हैं। न मल छोड़ सकते हैं, न पेशाब कर सकते हैं, जीते जी मुर्दा बन गए। फिर होश आने के बाद धीरे धीरे हाथ पकड़कर चलाना सिखाया, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। ये सब स्थिति हमारे सामने आई। तब उस समय हम पद याद करते थे सूरदास जी के,
तुलसीदास जी के कि ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, हाथ पांव साथ छोड़ गए, कान साथ छोड़ गया, आंख साथ छोड़ गई, जीते जी मनुष्य मर जाता है, इसको बुढ़ापा कहता है। जरा माने जो जला देती शरीर को, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को जला देती है। बुढ़ापा जीवित को जला देता है। कल हम जा रहे थे इसे यहां से कथा कहने गाड़ी पर, तो एक बुढ़िया को 2 स्त्रियां शौच कराने के लिए ले जा रही थी। तुमने कहा देखो ये महात्माओं ने लिखा है, सबके सामने ये हालत आएगी, जितने बैठे हैं हम सब लोग, लेकिन उस दशा की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि लेटे लेटे शौच जाना पड़ेगा, लेटे लेटे पेशाब करना पड़ेगा और स्त्री आकर के हमारे मलमूत्र को धोएगी। ऐसा कभी नहीं सोचा था। दुख मनुष्य को होश में लाता है। गर्भ में जीव की जो स्थिति होती है वो लिखा है पदों में, हरि तुम बहुत कृपा कीनी, गर्भवास अति त्रास अधोमुख, तहां न मेरी सुध बिसरी। गर्भवास में सिर नीचा है, मलमूत्र में गड़ा हुआ है और 9 महीना रहना पड़ता है। और वहां जीव प्रतिज्ञा करता है, तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये, 3 स्कंद में 31वें अध्याय में ये प्रतिज्ञा करता है, मैं अब घबराहट छोड़ करके अपना उद्धार करूंगा। हे प्रभु, तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये, 31 का 21 ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है। विगत विक्लव, घबराहट को छोड़ करके अपना उद्धार करेंगे। आशु बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। आशु तमसः, इस अंधकार से अपने मन को मित्र बना करके सूर्य आत्मनैव, जिससे कि फिर से दोबारा हमको गर्भ में ना आना पड़े। भूयो यथा व्यसनम एतद अनेक रंध्रम, मामे भविष्यति उपसादित विष्णुपादः। भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। फिर एक बात उसके मन में विचार आती है, अरे रे रे प्रभु, हमको इस गर्भ से मत निकालना, क्योंकि बाहर आते ही मान हमारी बुद्धि भोग में चली जाएगी और संसारी सुखों में। सोहम वसन्नपि बहु, प्रभो ये क्या है श्लोक 20, वसन्नपि बहुत दुखवासम, यहां बड़ा दुख है, कीड़े खा रहे हैं। गर्भ में जब जीव रहता है और सांस नहीं ले सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, काल कोठरी में बंद है, मलमूत्र में उल्टा टंगा हुआ है, अनंत कष्ट हैं, जाने कितने जीव खा रहे हैं उसको। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुखवासम, लेकिन गर्भान्न निर्जगमिषे, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूं। क्यों? यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, अंधकूपे, बाहर तो इससे ज्यादा अंधेरा है। गर्भ में कष्ट है लेकिन हमको होश है, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन बाहर
गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंधकूपो, बाहर तो बहुत अंधेरा है, क्योंकि बाहर आते मान देव माया आ जाएगी और मिथ्यामति हो जाएगी। मिथ्यामति ने भोग को ही हम सुख मान लेंगे, और जिसके कारण संसार का चक्र फिर यही शुरू हो जाएगा। इसी में मरेंगे, इसी में जिएंगे, इसी मलमूत्र को भोगेंगे और इसी को चाहेंगे, इसी को खाएंगे, इसी को पिएंगे। इसलिए हमको गर्भ से न निकालो। एक व्यक्ति थे बेचारे, कल वो आए यहां, छोड़ गए थे मानगढ़, लेकिन जाने क्यों आए, हम भी आश्चर्य कर रहे कि इतना अचानक कैसे आ गए। तो ऐसे नहीं आए थे, वो प्रचार करने गए थे। इस्कॉन का मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, उसके लिए चंदा लेने अफ्रीका में। तो वहाँ कोई गड़बड़ी हो गई पासपोर्ट में और उनको एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एक रात में उनके सब होश गुम हो गए, क्योंकि उस दक्षिण अफ्रीका में क्रूर लोग रहते हैं, वहाँ कैदी, सब खूनी, और उनके बीच में उनको रात रहना पड़ा। तो रात भर नींद तो आई नहीं, क्योंकि उसमें हवा कुछ नहीं, उस कोठरी, काल कोठरी में सोने की जगह नहीं। वहां बड़ा दुर्दशा है, वहां पर बैठे रहे रात भर और भगवान नाम जप करते रहे, किसी तरह से निकालो प्रभु इस नरक से। तब मानगढ़ की याद आई और लेकिन वो थोड़ी देर के लिए याद आती है, दुख के बाद फिर वही संसार, वही संसार, वही भोग। इसलिए देवता लोग कह रहे हैं स्वर्ग में भजन नहीं हो सकता है। जहां भोग और ऐश्वर्य है वहां भजन नहीं होता है, न हुआ है न होगा। ये सब विचार कल हमको आए, कल की दशा दे करके, और अपनी भी दशा सोच रहे थे कि हम भी देखो मर के जिए। मनुष्य मरने के पहले बुढ़ापा उसको मार डालता है। चिता में तो पीछे जलेगा, जरा बुढ़ापा पहले उसको जला देती है। जारे तीती जरा, बुढ़ापा उसको जला करके मरे मराए को चिता पे फेंकती है। ये सबके सामने आनी है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा गया है, भागवत में, रामायण में, सब जगह लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं बांधे सोई। भगवान शंकर ने कहा अनंत कष्ट होता है जन्म लेते समय और मरते समय, लेकिन कुछ नहीं होता है, मनुष्य की माया नहीं हटती है। यत्रोप्यातम उपसरपति देव माया, और वो छोड़ नहीं पाता, न ऐश्वर्य छोड़ता है न भोग छोड़ता है। साधु बनकर भी ऐश्वर्य चाहता है, बड़प्पन चाहता है, और सिर्फ लेक्चर देता है तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो, तिनका से भी ज्यादा छोटे बनो। लेकिन ये खाली लेक्चर है, हम मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाएं,
हम महंत बन जाएं, हम बड़े बन जाएं, ये सब उल्टा ही खाली लेक्चर है। छोटा बनना संसार में कोई नहीं चाहता। तिनका से भी छोटे बनो, तिनके पर पांव रख दो, तिनका मना नहीं करेगा। इसलिए माया से छूट नहीं सकता मनुष्य। ना तो ऐसा दैन्य आता है और ना आने की संभावना है। भाई भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो, नहीं तो ऐसा दैन्य तो हम ही देखते हैं, हमारे में लेक्चर दे रहे हैं, अभी नहीं आया। कोई संभावना नहीं है। तिनका पे पांव रख दो, तिनका मना नहीं करेगा। और अभी हमारे ऊपर पांव रखो तो हम अब आंख निकाल लेंगे। वो स्थिति हमारी अभी नहीं है। ना इस जीवन में संभावना है कि देहाभिमान ऐसा चला जाए कि हम तिनका बन जाएं। दैन्य तो बहुत कठिन चीज है। खाली लोग लेक्चर देते हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। हमारी बहन है, वो नीचे गीता के लेक्चर सुनने गई। बहुत बड़े गीता के भारतवर्ष के ज्ञाता थे, इंग्लिश में लेक्चर देते थे और इतना बढ़िया लेक्चर दिया उन्होंने कि हजारों लोग बैठे थे, तालियां बजने लग गई, वाह 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 वाह। फिर उन्होंने सोचा कि हम इनसे मिलें, बात करें। इतना बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण बन गए। अमानित्वम ये 13वें अध्याय में आता है। ज्ञान के 20 बिंदु बताए हैं भगवान ने। 13/7, 7, 8, 9, 10 इन 4 श्लोकों में 20 बिंदु भगवान ने ज्ञान के बताए हैं। उसमें पहला बिंदु है अमानी, मान नहीं रखता है अपना। इसी बात पर उनका लेक्चर हुआ था और बहुत बढ़िया बोले। लेकिन जब मिलने गई तो बड़ा धक्का लगा कि हमने बड़ी गलती किया यहां आकर के। क्यों वो दक्षिण भारत के अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। तो इन्होंने जाकर के अंग्रेजी में प्रश्न किया कुछ, और बीच में एक शब्द हिंदी की बोल गई तो चिढ़ गए और हिंदी का खंडन करने लग गए। ये उठ के चली आई और ओह, इतनी प्रांतीयता है स्वामी जी में। लेक्चर क्या है, क्रिया क्या है। तो इसलिए भाई कल जो पद हम सुना रहे थे, कैसे देव नाथई खोर, प्रभु हम आपको क्या दोष दें। क्योंकि काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगत परिहरि तोर। कामनाओं में लोलुप कहते हैं कुत्ते की तरह, जैसे एक टुकड़े के लिए पूंछ लाता है।
उसको काम लोलुप कहते हैं। डंडे मारो फिर आके वहीं पूंछ लाएगा। इसी तरह से मनुष्य कामना के अधीन घूमता रहता है, भगवान की भक्ति छोड़ देता है। एक एक शब्द ऐसा लिखा है कि ऐसा कमाल है, हम लोग कामनाओं में कुत्ते बन गए हैं। बहुत प्रीति पुजाई वे पे, पूज पे थोर। सम्मान कितनी भूख है, साधु बने हैं सम्मान के लिए, वेश लिया है सम्मान के लिए, और दिन रात उठना बोलना बैठना चालना सब सम्मान के लिए है। पूजबे पे थोर, और स्वयं दूसरे की पूजा सम्मान करना, भक्त हैं भगवान की पूजा करना, ये सब प्रेम नहीं है। क्योंकि जब अपनी सम्मान की इच्छा हो गई तो इसके माने भगवान का सम्मान खत्म हो गया। लेकिन जब भाषण करता हूं देत सिख सिखियो न मानत, वो खाली शिक्षा बोलता हूं, लेक्चर देता हूं, लेकिन खुद नहीं मानता हूं। मूढ़ता असमोर, कैसे देऊं ना थई खोर। और बल्कि यहां तक है कि इसी के आगे एक पद है हरि मेरो ही सब दोष। सारा दोष मेरा है। बोले क्यों? चाह, इच्छाएं, इन्होंने लोभ मन ही कपा, मन ही नचाए कपिजों। जैसे मदारी का बंदर होता है वैसे लोभ हमको नचा रहा है। गरे आशा डोर, गरे में आशा के डोर बांध करके, और बड़ा सुंदर इसमें एक कड़ी है, चाहत के हरि जश श्रृगालही से ज्यों खरगोश। ऐसा उदाहरण दिया है गोसाई जी ने, जने कहां से ढूंढ के निकाला है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं, कुछ क्रिया का असर नहीं होता। कि हरि माने एक जंगल में खरगोश रहता था, और जब शेर आता था सब भाग जाते थे। तो गीदड़ ने सोचा ये खरगोश बड़ा मोटा है, बड़ा तेज दौड़ता है, उसका मांस बड़ा मीठा होता है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता, इतना तेज दौड़ता है। तो गीदड़ ने खरगोश से कहा, अरे जंगल के राजा तो तुम हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जैसा तेज दौड़ न शेर के पास है न हिरण के पास है। तो खरगोश सोचता है कि हाँ बात तो सही है, हम तो हम ही हैं, हमारे जैसा कौन है। बोले क्या करें? बोले अरे शेर की खाल ओढ़ ले, और फिर दौड़ लगा, सब जंगल डरेगा, भाग जाएगा। तेरे जैसा दौड़ तो किसी में है नहीं है, वनराज बन जाएगा तू। उसने कहा ठीक बात कह रहा है गीदड़, तू बड़ा हितैषी है। और गीदड़ चाहता था ये किसी तरह से इसको पकड़ लें तो इसका मांस खा जाए हम।
उसने कहीं से शेर की खाल ओढ़ लिया और चला। अब गीदड़ समझा कि अब ये हमारे चक्कर में आ गया, दौड़ करके गीदड़ ने पकड़ लिया उसको। अब वो दौड़ सकता नहीं, क्योंकि शेर की खाल बड़ी वजनी होती है, और उस गीदड़ को खा गया, उस खरगोश को खा गया। तो गोसाई जी कहते हैं उसी तरह से चाहत के हरि जशन ही सिंह का यश चाहता हूं, शे श्रृगाल ज्यों खरगोश। जैसे खरगोश ने उस श्रृगाल की बात मान ली और शेर की खाल ओढ़ करके चला और मारा गया, वैसे ही मैं यश के इच्छा भूख से कभी महंत बनता हूं, कहीं मंडलेश्वर बनता हूं, कहीं स्थानधारी बनता हूं, कभी गुरु बनता हूं, 10-20 चेला बनाता हूं, आश्रम चलाता हूं। इस तरह से वासनाएं खा जाती हैं। यश की वासना हमको खा गई और हम घर से निकले थे, विरक्त बन गए थे, लेकिन फिर मारे गए। चाहत के हरि जशहि से श्रृगाल ज्यों खरगोश, है हरि मेरो ही सब दोष। सब दोष हमारा ही है। इसलिए भगवान ने कहा 7वें स्कंद में, अभी जो हमने बताया, न शिष्यान अनुबंधनीत, शिष्य मत बनाओ, न व्याख्याम उपजिंजित, कथा बथा मत कहो, व्याख्यान मत दो। वासना में फंस जाओगे और तुम्हारा वैराग्य नष्ट हो जाएगा। जय श्री राधे।